मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर के सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी को मंजूर कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा के विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा रास्ता तय है। उसका जो सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब एक पक्ष लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया देना और लेना का उपदेश ना दें, लेकिन कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों से उनकी इज्जत लूटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। ओवैसी ने इस बयान के बाद से एक बहस जो है छिड़ गई है। बता दें कि 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी को हिंदू राजा को मस्जिद की जमीन का कानूनी अधिकार सौंप दिया था। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट बनाकर दोबारा भव्य मंदिर बनाने का फैसला लिया गया था। 1958 में श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ नाम की संस्था का गठन किया गया था। कानूनी तौर पर संस्था को जमीन पर मालिकाना हक हासिल नहीं था। इसके बावजूद उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए तय सारी भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ने 1964 में पूरी जमीन पर नियंत्रण के लिए एक सिविल मुकदमा दायर किया, लेकिन 1968 में खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया। समझौते के तहत मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ दी। बदले में मुस्लिम पक्ष को पास की जगह दे दी गई। इस तरह देखा जाए तो श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद की शुरुआत लगभग 350 साल पहले हो गई थी, लेकिन इस बयान के बाद विवाद भड़क भी सकता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सचमुच सरकार एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है या ये ओवैसी की आपसी मतभेद डालने की राजनीति है। इस बयान के बाद कई सवाल निकलकर सामने आ जाते हैं। क्या ओवैसी धर्म के आधार पर जनता में मतभेद पैदा करना चाहते हैं? क्या इज्जत लूटने जैसे बयान सरकार के खिलाफ मायने रखते हैं या सरकार पर इतने बड़े आरोप लगाना कहां तक सही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट से। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत में विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग वाली अर्जी अब मंजूर कर ली गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अर्जी मंजूर किए जाने से मथुरा की विवादित परिसर का कोर्ट कमिश्नर द्वारा सर्वे का रास्ता लगभग साफ हो गया है। वहीं कोर्ट के इस फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब एक पक्ष लगातार मुसलमानों को निशाना बनाने में रुचि रखता है तो कृपया देना और लेना का उपदेश न दे, क्योंकि कानून अब कोई मायने नहीं रखता। मुसलमानों से उनकी इज्जत लूटना ही अब एकमात्र लक्ष्य है। ओवैसी ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, लेकिन इस ग्रुप ने कानून और न्यायिक प्रक्रिया का मजाक बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। आपको बता दें कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर का सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तर्ज पर अब इस विवादित परिसर का भी सर्वे होगा। इस सर्वे की रूपरेखा 18 दिसंबर को तय की जाएगी। हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे है और पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना का है। जमीन के 11 एकड़ में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनी है। 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। हिंदू पक्ष का दावा है कि पूरी जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि की है, इसीलिए शाही ईदगाह मस्जिद की 13.37 एकड़ जमीन पर हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अब इजाजत दी जाए। हिंदू पक्ष के मुताबिक काशी और मथुरा में औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिदें बनवाई थी। औरंगजेब के आदेश पर 1670 में मथुरा स्थित केशवदेव मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है और वहीं हिंदू पक्ष इस स्थल को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली बताता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो आपने देखा किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी एएमएम के जो मेन मुखिया हैं उनकी तरफ से एक ऐसा बयान आ जाता है, जब कोर्ट से एक फैसला आता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो केवल और केवल सर्वे की बात की गई है। 18 तारीख यानी कुछ दिनों में वो तय किया जाएगा कि कौन कौन इस पूरे पैनल का पूरा हिस्सा रहने वाले हैं, कौन कौन उस कमिश्नर की नियुक्ति की बात की जाए, एडवोकेट कमिश्नरेट की पूरी जो चयन किया जाएगा 18 तारीख को इसके बारे में और विस्तार से जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन मुख्य विवाद यही है कि आखिर शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे जिस जरूरी भी था, हिंदू पक्ष के द्वारा याचिका भी दायर की गई थी, उस पर अहम फैसला आ चुका है। और जो हिंदू पक्ष है वो यही कह रहा है कि जो शाही ईदगाह है यही वो जगह है जहां पर कृष्ण जी का जन्म स्थान मौजूद है। और बिल्कुल करीब, अगर आप कभी मथुरा वृंदावन उस जगह पर जाएंगे तो आप जन्म स्थान को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अचानक से सामने मंदिर के बेहद करीब, एकदम चौंका देने वाले तरीके से सामने ही मस्जिद नजर आएगी। आखिर इतने करीब मस्जिद क्यों बनाई गई? और इसका पूरा आरोप जो है औरंगजेब पर लगाया जाता है। औरंगजेब ने 1670, 1669 और 70 के बीच में कई मंदिरों को तोड़ा था। ज्ञानवापी मस्जिद की भी जो बात करते हैं, जो ज्ञानवापी का मंदिर था उसको तोड़ के वहां पर मस्जिद बना दी गई। अभी तक वहां पर दीवारें वैसे ही हैं, उसी के ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। तुरंत ये वहां पर मंदिरों को तोड़ते थे, उन्हीं बस गुंबद ऊपर से बना देते थे। ये इनका तरीका होता था मुगल आक्रांताओं का और तमाम इन आतताइयों का। इस तरीके से इन्होंने यहां पर भी यही कृत्य किया। इन्होंने यहां पर जो मेन मुख्य जो मंदिर हैं, जैसे आप राम जी का मंदिर समझते हैं, बाबरी मस्जिद वहां पर बनाई गई थी, उसी तरीके से यहां पर जन्म स्थान पर औरंगजेब के द्वारा, चाहे उसको राजनीतिक दृष्टिकोण से उस समय देखा जाए, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का कोई भी काम नहीं छोड़ा, कोई कसर नहीं छोड़ा। यहां तक कि उस मूर्तियों को तोड़कर यह भी आरोप लगाया जाता है कि उसको आगरा में जो जामा मस्जिद है वहां पर सीढ़ियों में दफना दिया गया है। इस पर भी एक केस जो है वो चल रहा है। लगातार तमाम आरोप औरंगजेब पर, उस लुटेरे पर, उस हत्यारे पर, उस गलत आदमी पर जिसने हिंदू धर्म के साथ इतना मजाक कर दिया। और आज तक इस पर कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और इसको मुक्त करने की प्रक्रिया लगातार जारी है।